26 घंटे पहले तो जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे वो भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हुए हैं, इस वक्त जेल में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर 2 फरवरी को दो अदालतों पर नजर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट उनकी गिरफ्तारी पर सुनवाई करेगा तो पीएमएलए कोर्ट में ईडी की कस्टडी पर फैसला आएगा। शिबू सोरेन का मैं बेटा हूं। संघर्ष हमारे खून में है और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। पिता का नाम लेकर आत्मविश्वास को नया आकार देने वाले झारखंड के सबसे बड़े सियासी खानदान के नेता की ये तस्वीर तब की है जब उन्हें अदालत में लाया गया था। प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में रात बिताने के बाद भरी दोपहरी में सत्ताहीन हुए हेमंत सोरेन को अदालत में पेश किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पीएमएलए कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री की कस्टडी मांगी। ईडी ने हेमंत सोरेन की 10 दिनों की कस्टडी मांगी। सुनवाई के बाद पीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 2 फरवरी को अब इस मामले में सुनवाई होगी। तब तक के लिए सोरेन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अदालती आदेश के बाद हेमंत सोरेन को होटवार जेल के अपर डिवीजन सेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन जब तक सोरेन अदालत के अंदर थे तब तक बाहर समर्थकों की फौज लगातार समर्थन की आवाजें लगा रही थी। कोर्ट लाया गया था ईडी के द्वारा हेमंत सोरेन को। ईडी ने 10 दिन की रिमांड की मांग की थी कि हेमंत सोरेन को 10 दिन की रिमांड दी जाए, लेकिन 10 दिन की रिमांड पर अभी भी लगातार सुनवाई चल रही थी। अब कोर्ट ने कहा कि इस पर कल सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन कल तक के लिए इनको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, यानी कि 1 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे हेमंत सोरेन। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कोर्ट से निकलते हुए हेमंत सोरेन इस वक्त हाथ हिलाते हुए अभिवादन कर रहे हैं लोगों का। अदालत में पेशी से पहले इन्हीं समर्थकों के नाम हेमंत सोरेन ने एक संदेश दिया था, जिसका सारांश ये है कि वो निर्दोष हैं और उन्हें साजिश के चक्रव्यूह में फंसाने की महीन साजिश रची गई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भूयारी जमीन की, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की और मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं कल सत्य की विजय होगी। हेमंत सोरेन जिस आरोप में खुद को पवित्रता का पर्याय बता रहे हैं, उसकी जड़ में क्या है वो जान लीजिए। सेना के 4.55 एकड़ मालिकाना हक वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा यह मामला है। ये जमीन रांची के बड़गाई इलाके में है। फर्जी नाम से सेना की जमीन की खरीद बिक्री हुई। जांच एजेंसी ने इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया। इसी कथित फर्जीवाड़े में हेमंत सोरेन पर आरोप है। यही वजह है कि बीजेपी हेमंत सोरेन के संदेश को विक्टिम कार्ड बता रही है। सादे कागज पर साइन करके जो है उन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार किया है, केवल और केवल करप्शन किया है और कोर्ट न्यायपालिका इन सबों का फैसला करेगी और यहाँ की पूरी ट्रांसपेरेंट न्याय व्यवस्था है, लेकिन उनका विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। हालांकि हेमंत सोरेन के समर्थन में न सिर्फ जेएमएम के नेता चट्टान की तरह खड़े होने का दावा कर रहे हैं, बल्कि मोदी विरोधी पार्टियों के तमाम नेता सोरेन की गिरफ्तारी को साजिश की कड़ी बताने में जुटे हैं। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करेगा, लेकिन हेमंत विश्व शर्मा हो, अजीत पवार हो, नारायण राणे हो, जिनके खिलाफ इतना ईडी सीबीआई का मामला है, उनको ये लोग टच नहीं करेगा। आज जो आदमी भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा उसको किसी न किसी षड्यंत्र में फंसाकर जेल में भेजा जाएगा और अभी और कई अपोजिशन के नेताओं को इस 2024 के चुनाव से पहले जेल में भेजेंगे। जिस आरोप को एकमुश्त विपक्षी पार्टियां सियासी साजिश बताकर निराधार साबित करने में जुटी हैं, उससे जुड़े सवालों का पुलिंदा लेकर प्रवर्तन निदेशालय के अफसर 31 जनवरी की दोपहर में मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। ईडी के अफसरों ने लगातार 7 घंटे तक हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी। हेमंत सोरेन के जवाब से प्रवर्तन निदेशालय के अफसर संतुष्ट नहीं हुए। शाम होते होते सीएम आवास में डीसी, आईजी और डीआईजी को बुलाया गया और फिर रात 8:30 बजे हेमंत सोरेन की गाड़ी राजभवन में दाखिल हुई।
राजभवन पहुंचकर हेमंत सोरेन ने सबसे पहले अपना इस्तीफा दिया। वहां से बाहर निकले करीब 1.5 घंटे बाद ये खबर आई कि सत्ता से उतरते ही हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी कह रही है कि जो किया है वही पाया है। चोरी करते हैं उनको तो पता ही रहता है ना, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। उनको पता था कि जिस दिन हम फंसेंगे तो फंस जाएंगे, तो इसी कारण उनको कहते हैं सोची समझी रणनीति। चढ़ती हुई रात में रांची में हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए और दिल्ली तक सियासी खलबली मच गई। किसी ने सोशल मीडिया पर विरोध जताया, कोई टीवी के सामने आया। सुबह हुई तो जिस इंडिया अलायंस के हेमंत सोरेन हिस्सा हैं, उसमें शामिल तमाम दलों के नेताओं ने बीजेपी की नीति और नीयत पर सवाल उठाए। पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है इंडिपेंडेंट एजेंसीज का। सारे अपोजिशन वाले ही करप्ट हैं। जितने ईडी जहाँ जहाँ जा रही है 90% अपोजिशन वालों की यहाँ क्यों जा रही है? उसको एक टूल बना रखा है अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए। पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा है, दुखद है, निंदनीय है और शायद देश देख रहा होगा कि जो इस सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसको अरेस्ट किया जा रहा है, जो एक मजबूत स्तंभ बनकर निकले हैं उनको घेरा जा रहा है। मोदी विरोधी गठबंधन के नेताओं में ये फिक्र, ये बेचैनी इसलिए भी है क्योंकि हफ्ते भर के अंदर ये दूसरा झटका है। पहले बिहार में नीतीश कुमार छिटक गए, उसके बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई और अब हेमंत सोरेन जेल में है। हालांकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी गई है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को पूरी तरह से अवैध बताया। इस मामले में 2 फरवरी को चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई करेगी। कानूनी दांवपेच के बीच एक मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिलाकर गिरफ्तार करने पर सियासत जब अति पर है, तब विपक्ष के आरोप पर बीजेपी कुछ यूं जवाब दे रही है। आप हैं माइनिंग मिनिस्टर, आप अपनी पत्नी के नाम जमीन दे देते हैं एज ए मुख्यमंत्री, अपने नाम पर एक माइन अलॉट करा देते हैं, आप फर्जी डॉक्यूमेंट बनते हैं। हर जगह एक न एक किंग पिन है और स्कैम पर स्कैम हुए चले जा रहे हैं। तो जांच नहीं होनी चाहिए क्या? निश्चित होनी चाहिए। सियासी प्रहार और पलटवार के बीच हकीकत ये है कि जिस झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, वहां की सत्ता पर 4 साल काबिज रहने के बाद मुख्यमंत्री अभी जेल में है। नई सरकार की उम्मीद टकटकी पर टंगी हुई है। सरकार बनाने के प्रस्ताव को राज्यपाल लगातार टाल रहे हैं। ऐसे में ये सवाल बरकरार है कि इस वक्त आखिर झारखंड किसके भरोसे है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।